नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं फरवरी माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की जानकारी लाई हूँ। प्रदोष का व्रत माघ के शुक्ल पक्ष में कब पड़ेगा, प्रदोष काल का क्या समय है, इसको करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है, यह सब जानने के लिए और कुछ ज़बरदस्त उपाय जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष का तथा एक कृष्ण पक्ष का। दोनों ही व्रत महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार को पड़ने वाला प्रदोष माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। किसी भी कामना हेतु इस व्रत को किया जाता है। हर मंगल कामना हेतु दिन निश्चित होते हैं, उसी कामना के अनुरूप ही उस दिन के व्रत को किया जाता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष से सर्व मंगल कामना के लिए व्रत को उठाते हैं। रविवार का प्रदोष दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है तथा शनिवार का प्रदोष व्रत कोई खोई हुई वस्तु को पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए या फिर संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शुक्रवार का प्रदोष व्रत सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। वो आपकी जैसी मनोकामना हो उसी दिन से व्रत को उठाइए। प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रदोष में भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन किया जाता है और यह पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष हर महीने की त्रयोदशी तिथि में पड़ता है, अर्थात किसी भी पक्ष की शुरुआत के 13वें दिन व एकादशी से तीसरे दिन। और जब भी आप प्रदोष का व्रत उठाते हैं तो जिस दिन से उठाते हैं तो उसी दिन से संबंधित वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं व पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे सोमवार से उठा रहे हैं तो सफ़ेद रंग का सामग्रियां ही आपको अधिक से अधिक यूज़ करनी है व कपड़े भी सफ़ेद रंग के ही आपको पहनने हैं। और बुधवार से उठाते हैं तो हरे रंग का कपड़े पहनने हैं, हरे रंग की ही आपको सामग्री अर्पण करनी है। मूंग की दाल का भी आप उस दिन प्रयोग कर सकते हैं व दान में भी हरे रंग की वस्तुएं दान दीजिए और सफ़ेद रंग की वस्तुएं भी अवश्य ही शामिल कीजिए, क्योंकि सफ़ेद रंग भोलेनाथ को बहुत पसंद होता है। इसलिए जिस वार से आप व्रत को उठाते हैं उस वार की चीज़ें तो आपको चढ़ानी ही है, लेकिन सफ़ेद रंग की वस्तुएं भी आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पण करनी है, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा होती हैं। माता को श्रृंगार अवश्य चढ़ाइए। श्री गणेश भगवान को दूर्बा ज़रूर चढ़ाइए। किसी भी पूजन में दूर्बा और माता को श्रृंगार ज़रूर ही चढ़ता है। इस व्रत का सबसे पहले आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प करके ही इस व्रत को शुरू करना है। आप कितने प्रदोष रहेंगे, जैसे 11, 24, 32, इस प्रकार से फिर व्रत को कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि आपने अगर मंगलवार से व्रत को उठाया है तो अगले मंगलवार पड़ने वाले प्रदोष को ही आप व्रत रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। कंटिन्यू प्रदोष के व्रत को रखा जाता है। जैसे इस बार मंगलवार का प्रदोष व्रत पड़ा है तो मंगलवार से प्रदोष को व्रत उठाया जाता है। फिर जिस वार को भी पड़ता है वो भी व्रत रहा जाता है प्रदोष का, यानी हर 15 दिन में पड़ने वाले प्रदोष में व्रत को रहा जाता है। प्रदोष का व्रत छोड़ा नहीं जाता है। यदि आप किसी कारण उस दिन पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो व्रत को छोड़ना नहीं है। पूजा ना करें परंतु व्रत ज़रूर रहें, क्योंकि यह व्रत किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्रदोष का व्रत किस प्रकार करना होता है। आप प्रदोष वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें, या फिर अगर आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए या फिर दिन के हिसाब से उसी कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए, अपने पितरों को भी जल दीजिए। हर शुभ तिथि में, कोई भी शुभ तिथि पड़ती है जैसे कि एकादशी है, प्रदोष है, पूर्णमासी है या फिर अमावस्या है,
तो आपको अपने पितरों को जल अवश्य ही देना चाहिए। वैसे तो आप चाहें तो डेली ही जल दीजिए, लेकिन नहीं दे सकते हैं डेली, तो आप शुभ तिथियों में अवश्य ही अपने पितरों को जल दिया कीजिए। इसके बाद अपने मंदिर में जाइए, मंदिर को क्लीन कर लीजिए, सभी विग्रह को क्लीन कर लीजिए, मतलब कि सभी को स्नान करवा दीजिए, गंगा जल से, पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। इसके बाद आप चाहें तो साधारण पूजा सुबह के टाइम पे कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास सामान अवेलेबल है तो आप अच्छे से भगवान शिव की सुबह के टाइम पूजा कीजिए। फिर इसके बाद सारा दिन आपको व्रत रहना है। जैसा संकल्प आपने लिया है कि अगर आप निराहार रह रहे हैं तो निराहार ही संकल्प लीजिए, निर्जला रह रहे हैं तो निर्जला ही संकल्प लीजिए। अगर आप नहीं निराहार या निर्जला रह सकते हैं तो फलाहार रह रहे हैं तो उसी का आप संकल्प लेकर अपने व्रत को शुरू कीजिए। शाम को प्रदोष काल में पूजन की सभी सामग्रियां एकत्रित कर लीजिए। फिर मंदिर जाइए, अगर शिवालय जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, नहीं जा सकते हैं तो फिर घर पे ही आप पूजा कर लीजिए। अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो आप घर पे ही पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो या विग्रह रख के भी आप पूजा को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको शाम के टाइम पे पूजा शुरू करनी है। शिवालय जाइए, शिवालय में आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण स्पर्श करने हैं। इसके बाद उनका अभिषेक करना है पंचामृत से, गंगा जल से, दूध, दही, घी, शहद लेकर जाइए, गंगा जल लेकर जाइए। इस तरीके से आपको भगवान का अभिषेक करना है। और इसके बाद अभिषेक करने के बाद आपको सारी वस्तुएं चढ़ानी है, जैसे कि बेलपत्र, काले तिल, अक्षत, चंदन, भस्म, भांग, इत्र, बेल, धतूरा, आग का फूल इत्यादि। अभिषेक के बाद तथा सामग्री चढ़ाने से पहले भगवान का चंदन से श्रृंगार ज़रूर कीजिए। श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब आप चंदन से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर सफ़ेद पुष्पों की अगर आप माला बना सकते हैं तो माला अवश्य बनाइए, और भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती के साथ चढ़ाइए, मतलब कि एक ही माला आप दोनों को पहनाइए। ये ऐसा करने से जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, तो अगर आप ये उपाय हर महीने करते हैं, यानी कि हर महीने की दोनों प्रदोष में करते हैं, तो आपकी जल्दी ही शादी की संभावनाएं बनना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा आप ज़रूर कीजिए। सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाइए, हो सके तो भोलेनाथ को रुद्राक्ष की भी माला ज़रूर अर्पण कीजिए, या फिर रुद्राक्ष आप 1 या 2 या 5 की संख्या में अर्पण अवश्य कीजिए। चावल की खीर बनाएं, उससे आपको हवन करना चाहिए। हवन आप घर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको सारी सामग्री मंदिर में ले जाने की असुविधा होती है तो आप घर पे ही हवन कर लीजिए। माता का, नंदी देव का भी पूजन इसी प्रकार से कीजिए। माता को श्रृंगार ज़रूर चढ़ाइए। लाल रंग के वस्त्र व सिंदूर अवश्य ही चढ़ाइए, अगर और कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो। कथा को अवश्य पढ़िए। घर पर अपने मंदिर में एक कलश की स्थापना ज़रूर कर लीजिए। ये आपको सुबह के टाइम ही कर लेना है। अखंड ज्योत अवश्य ही जला लीजिए सुबह के टाइम, और कलश की स्थापना कर लीजिए। आप कलश की स्थापना करने के बाद कलश का पूजन भी आपको करना है, तो सुबह ही आप कलश का पूजन कर लीजिए। फिर शाम को यदि आप घर पर पूजन करते हैं तो सभी का पूजन हो जाएगा, नहीं तो आप मंदिर जाने से पहले या मंदिर से लौटकर भी आप कलश देव का पूजन कर सकते हैं। एक आरती तो आप अपने घर पे करेंगे ही, तो थोड़ा सा कलश देव का भी पूजन कर लीजिए। इसके बाद आपको दक्षिणा अर्पण कर लेनी है अक्षत के साथ, तो दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से आपकी पूजन में जो भी कमियां रह गई हैं वो सब संपूर्ण हो जाती हैं। और क्षमा याचना अवश्य कर लीजिए अपनी कमियों की, कि आपसे जो भी कमी रह गई हो भोलेनाथ उन कमियों के लिए वो आपको क्षमा करें, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम पूजा विधियां नहीं जानते हैं। तो हे भगवान क्षमा कीजिए यदि मुझसे कोई भी भूल आपकी पूजा अर्चना में रह गई हो तो इस तरीके से आपको क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए हर एक पूजा के बाद। वैसे तो डेली भी पूजा करें तो उसके बाद भी आपको भगवान से लास्ट में क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं त्रयोदशी तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त, अर्थात
प्रदोष काल का मुहूर्त क्या है, क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है, इसीलिए यह प्रदोष व्रत सोमवारी प्रदोष व्रत कहलाएगा। त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो शाम को 6:42 से शुरू हो रही है, दिन रविवार को, और त्रयोदशी की समाप्ति हो रही है रात को 8:28 पे, जो कि दिन सोमवार रहेगा। प्रदोष काल का समय है 14 फरवरी, दिन सोमवार, शाम 6:10 से 8:28 तक। तो चलिए अब कुछ उपाय जान लेते हैं मज़ेदार से, जो आप करेंगे तो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ आपकी कामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है आज के दिन शिवालय में जाकर महामृत्युंजय का पाठ ज़रूर करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। जाप अगर आप अस्वस्थ रहते हैं, आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरा है कच्चे दूध यानी कि कच्चे गाय के दूध में गुड़ डालकर शिवलिंग में अवश्य ही अर्पण कीजिए, भगवान भोलेनाथ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आज के दिन 21 बेलपत्र ले लीजिए और उसमें अपनी मनोकामना गंगा जल से लिखिए। दिखेगा नहीं, गंगा जल से लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप अपने मन में अपनी मनोकामना को बोलते हुए आप एक हल्की सी छोटी सी, आप चाहें तो उसी की डंडी ले सकते हैं, बेलपत्र की ही डंडी ले सकते हैं, उसी से आपको बेलपत्र में अपनी मनोकामना को छोटी रूप में लिखना है, बहुत से छोटे रूप में। जैसे हेल्थ से लेकर है तो आप केवल हेल्थ लिखिए, अगर मनी से रिलेटेड है तो केवल आप धन को लिखिए, धन लिखिए, एक अमाउंट भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखिए और ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग पर अर्पण करते जाइए। यह कार्य 4 और 5 प्रदोष कीजिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और लास्ट उपाय यह है कि एक मंत्र जो आपको स्वास्थ्य ठीक करने के लिए करना चाहिए वो अवश्य ही आप कर सकते हैं। जैसे कि जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाय मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। तो यह महामृत्युंजय मंत्र हमेशा शुद्ध अवस्था में किया जाता है, अर्थात स्नान करने के बाद बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर ही किया जाता है, और इसको भगवान के सामने यानी कि आसन में बैठकर, शुद्ध आसन में बैठकर ही इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसमें विधि विधान होते हैं, विधियां होती हैं, लेकिन जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का जाप आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। उस मंत्र में इतने ज़्यादा नियम नहीं होते हैं, और इस मंत्र को आपको शिवालय में बैठकर पढ़ना चाहिए। इसको अगर आप शिवालय में बैठकर पढ़ेंगे, भगवान भोलेनाथ यानी कि उनके शिवलिंग के सामने बैठकर पढ़ेंगे, तो यह मंत्र अधिक प्रभावी होता है। और इस मंत्र की आपको 2 माला अवश्य ही करनी चाहिए, 2 नहीं कर सकते हैं तो 1 माला तो आप ज़रूर ही करें। और वह मंत्र है मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही। तो एक बार फिर से बताती हूँ, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही। तो इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करें, और जब आप शिवालय में कर रहे हैं तब तो आप करें ही, लेकिन अगर आप घर पे हैं तो उठते बैठते चलते फिरते आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आपकी शारीरिक समस्याएं हैं तो ज़रूर ही आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जय गौरा माँ की ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।